Hello, everybody. Welcome back. My name is Ankit Jain. I'm an English teacher. वीडियो की इसी सीरीज में इंग्लिश का एक टॉपिक है जिसके साथ मैं आज इस क्लास को स्टार्ट करना चाहता हूँ। इंग्लिश में कितनी बार ऐसे सेंटेंस हम बनाते हैं कि सर मेरा एक फैमिली मेंबर डॉक्टर है, सर मेरा एक फैमिली मेंबर अब्रॉड रहता है, सर मेरे एक अंकल बैंक मैनेजर है, मेरा एक दोस्त जो है सर वो विदेश में रहता है, सर मेरे एक अंकल जो है सर वो बिजनेस करते हैं। ऐसा हम कब बोलते हैं? जब मैं ऐसा बोलता हूं इंग्लिश लैंग्वेज में कि मेरा एक फैमिली मेंबर इंजीनियर है, मेरा एक दोस्त डॉक्टर है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे एक से ज्यादा दोस्त हैं, उसमें से कोई एक दोस्त है जो डॉक्टर है। मैंने बोला कि मेरा एक फैमिली मेंबर विदेश में रहता है, इसका मतलब यह कि मेरी फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं, उनमें से एक मेंबर जो है वो विदेश रहता है। जब मैंने बोला कि मेरे एक अंकल बैंक मैनेजर है, इसका मतलब यह है कि मेरे एक से ज्यादा अंकल है और उनमें से एक अंकल जो है वो बैंक मैनेजर है। अगर मेरा एक ही दोस्त होता तो मुझे बोलना ही नहीं पड़ता कि मेरा एक दोस्त, डायरेक्टली बोलता कि माय फ्रेंड। अगर मेरे एक ही अंकल होते और मुझे बोलना पड़ता कि मेरे अंकल अकाउंटेंट है तो मैं सिंपल सा बोल देता कि माय अंकल इज एन अकाउंटेंट। अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मेरा ब्रदर अब्रॉड रहता है तो माय ब्रदर लीव्स इन अब्रॉड बन जाता है। लेकिन जब मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरा एक ब्रदर अब्रॉड रहता है तो वो मुझे तब बोलना पड़ेगा जब मेरे एक से ज्यादा ब्रदर है और उनमें से एक अब्रॉड रहता है। तो ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में आते हैं बनाने को। आज इसी वैरायटी के सेंटेंस हम लोग सीखने वाले हैं। देखो सिंपल सी बात है, जब आपने बोला कि मेरा एक दोस्त, अब अगर वो एक है तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप उससे क्या बोलेंगे? वन। जब आपने बोला कि मेरा एक दोस्त, तो एक है तो वन ही बोलेंगे। ऐसा कब बोलना पड़ा? जब आपके एक से ज्यादा दोस्त है उसमें से एक। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर एक से ज्यादा दोस्त हैं तो इंग्लिश में उसे आप फ्रेंड तो बोल नहीं पाएंगे, तो आप उससे क्या बोलेंगे? आप उसे बोलेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्यों बोलना जरूरी है? क्योंकि आपके एक से ज्यादा दोस्त है, उसमें से यू आर टॉकिंग अबाउट वन। अगर एक ही दोस्त होता तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि वन ऑफ, डायरेक्टली बोल सकते थे कि माय फ्रेंड। तो इंग्लिश में इस कॉन्सेप्ट को सीखना है, समझना है। स्पोकन के पर्पज से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से भी ये आप लोगों को हेल्प करता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस इन वेरी डीप। सो इट्स वेरी सिंपल। जब हम बोलते हैं कि मेरे एक अंकल, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके एक से ज्यादा अंकल है, उनमें से यू आर टॉकिंग अबाउट वन। तो जब एक से ज्यादा अंकल है तो उन्हें अंकल थोड़ी बोल पाएंगे, आपको क्या बोलना पड़ेगा? अंकल्स बोलना पड़ेगा। तो ऐसे बोलेंगे वन ऑफ माय अंकल्स। जैसे मैंने बोला कि मेरे एक रिश्तेदार, मतलब मेरे बहुत सारे रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है, उसमें से किसी एक के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं ऐसा बोलूंगा वन ऑफ माय रिलेटिव्स। मेरा एक पड़ोसी, मतलब मेरे एक से ज्यादा नेबर, एक इधर है एक इधर है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में, दो तीन घर आगे वाले भी नेबर ही है, तो ऐसा बोलेंगे वन ऑफ माय नेबर्स। मुझे बोलना है कि मेरी एक सिस्टर, तो बनेगा वन ऑफ माय सिस्टर्स। जैसे मुझे बोलना है कि मेरा एक स्टूडेंट, तो ऐसा मैं कब बोलूंगा? जब मेरे एक से ज्यादा स्टूडेंट हैं और उसमें से मैं किसी एक के बारे में बात कर रहा हूं, तब हम ऐसा बोलते हैं वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। मुझे बोलना है कि मेरे एक टीचर्स, तो बनेगा वन ऑफ माय टीचर्स। अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो मिस्टेक यहां पे होती है उसे हमें नहीं करना है। बच्चे जब सेंटेंस बनाते हैं इस केस में, तो देखो क्या ध्यान रखना है। ध्यान आपको चार जगह रखना है। ये वाला जो टॉपिक है इसमें आपको चार जगह ध्यान रखना है। पहला, लाइफ यानी प्रेजेंट सिंपल, जहां आपके टाइम वर्ड होते हैं डू और डस। दूसरा, वर्क इन प्रोग्रेस यानी कंटिन्यूस, वहां आपको ध्यान रखना है। तीसरा, वर्क फिनिश्ड यानी प्रेजेंट परफेक्ट, वहां आपको ध्यान रखना है। और चौथा, वर्क इन प्रोग्रेस पास्ट यानी आपकी लैंग्वेज में पास्ट कंटिन्यूस, वहां ध्यान रखना है। बाकी कहीं नहीं ध्यान रखना। इन चार जगह आपको थोड़ा सा इन सेंटेंस को बनाते समय ध्यान रखना है। मेरी क्लास में ये टाइम वर्ड मैंने ऐसे सिखा रखे कि ये सब यू के लिए है और ये सब थर्ड पर्सन। मैंने थर्ड पर्सन में तीन ही लोगों को रखा हुआ, ही शी और इट, मेरे कोर्स में। ठीक है, ये चीज समझ। अब क्या होता है समझो। आप जब इस सेंटेंस को बनाते तो आपको ध्यान रखना है
आप इस फ्रेंड्स को मत देखिए, इस फ्रेंड्स को देखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप बात कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति के बारे में, तो यहां पे आपने क्या लिखा हुआ है, वन। इसको देखकर सेंटेंस नहीं बनाना है, सेंटेंस इसको देखकर बनाना है। यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन। जब आप बोलते हैं कि मेरा एक दोस्त, तो इसका मतलब होता है कि आपके यू हैव मोर देन वन फ्रेंड्स एंड यू आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ देम। आप उनमें से एक के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज वाई वी यूज दिस पैटर्न इन इंग्लिश। तो समझो, यहां से आपका सेंटेंस डिसाइड होगा, इससे डिसाइड नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या एरर है, देखो, मुझे बोलना है कि मेरा एक दोस्त डॉक्टर है। चलो, अगर आपको बोलना है कि मैं डॉक्टर हूं, तो इस बात को आप ऐसे बोलेंगे कि आई एम अ डॉक्टर, है ना। आपको बोलना है कि मेरा ब्रदर डॉक्टर है, तो आप ऐसे बोलेंगे माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। अच्छा, यहाँ टाइम बट एम इज आर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि नॉन एक्शन है। तो ये सेंटेंस भी ऐसे ही बनेगा, मतलब ये सेंटेंस आप बनाओगे तो बनेगा एम इज आर में से किसी टाइम पर। चलो, एम तो यहाँ पे डायरेक्टली हट जाएगा क्योंकि आई नहीं है। अब कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि सेंटेंस को बनाते समय मैं इज लगाऊं कि आर लगाऊं। जो बच्चे फ्रेंड्स को देखेंगे वो पुट करेंगे आर, लेकिन जो लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट को कि यहाँ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन, तो वो लगाएगा इस। तो मैं सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूं। देखो, ये वन है, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में ही, शी और इट, ही ऐसे वर्ड है जो वन को इंडिकेट करते हैं। ही आप तभी बोलते हैं जब ओनली वन मेल है, शी तभी बोलते हैं जब ओनली वन फीमेल है, और इट भी आप तभी बोलते हैं जब ओनली वन थिंग है। तो यहाँ एक सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखना है आप लोगों को। लॉजिक ये ध्यान रखना है कि जब भी वन ऑफ वाले पैटर्न से आप सेंटेंस बनाए, इस पैटर्न से वन ऑफ माई रिलेटिव्स, वन ऑफ माई नेबर्स, तो इस केस में सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये फॉलो करना है कि ऐसे सेंटेंस बनाते समय हमें वो रूल्स फॉलो करना है जो रूल्स इंग्लिश में हम ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन के साथ फॉलो करते हैं, यूज करते हैं। जैसे अगर ये सेंटेंस आप नॉन एक्शन के साथ बनाओगे कि सर मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, तो ये ऐसे बनेगा कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। क्या मत लगा देना, आर मत लगा देना, रॉन्ग हो जाएगा। यहां जो बच्चे फ्रेंड्स को देखेंगे वो आर लगाएंगे, नहीं, समझो, यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन। तो ऐसा बनेगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज द डॉक्टर। ऐसा बनेगा आपका सेंटेंस कि सर मेरा एक दोस्त डॉक्टर है। जैसे मुझे बताना है कि मेरे एक अंकल इंजीनियर हैं, तो वन ऑफ माई अंकल्स इज एन इंजीनियर, इजी आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ओके। यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं करना आप लोगों को। हम इनके बारे में बात नहीं कर रहे, बात इसके बारे में कर रहे हैं। तो ऐसा बोलेंगे। मुझे सेंटेंस बनाना है कि मेरा एक ब्रदर बैंक मैनेजर है, तो मैं ऐसा तब बोलूंगा जब मेरे एक से ज्यादा ब्रदर है और उनमें से मैं किसी एक के बारे में बात कर रहा हूं, तो ऐसा बोलूंगा वन ऑफ माई ब्रदर्स इज अ बैंक मैनेजर। मेरे एक अंकल अकाउंटेंट है, वन ऑफ माई अंकल्स इज एन अकाउंटेंट, ऐसा बनेगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी इस तरह का सेंटेंस आप यूज करेंगे तो ये हमें बनाते आना चाहिए। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव भी और क्वेश्चन भी बनेगा। जैसे क्वेश्चन बनाओगे तो कैसे बनेगा, जैसे आप क्वेश्चन बनाओगे तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसे लाइफ में डस से बनाएंगे, प्रोग्रेस और नॉन एक्शन में ईज से बनाना है, फिनिश में हैज से बनाना है, और पास्ट प्रोग्रेस में वॉज से बनाना है। बाकी फ्यूचर में विल से बनेगा, एबिलिटी में कैन से बनेगा, एडवाइस में शुड से बनेगा, ओनली पास्ट में डिड से ही बनेगा। यहां आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाया है, ऐसे अगर आपको क्वेश्चन बनाना, जैसे आपको पूछना है कि सर आपका कोई फैमिली मेंबर डॉक्टर है क्या, तो ऐसे पूछेंगे इज एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, बोलना है ना, मेंबर नहीं बोलना, क्योंकि मेंबर तो वैसे एक होता है। इज एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स अ डॉक्टर, ऐसा बनेगा कि सर आपका एक फैमिली मेंबर डॉक्टर है क्या, या सर आपका कोई फैमिली मेंबर डॉक्टर है क्या, तो इज एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स अ डॉक्टर। क्यों लगाया इज, देखो ये टाइम वर्ड सेंटेंस का पैटर्न डिसाइड करेंगे। नॉन एक्शन है तो एम इज आर आपके टाइम वर्ड, ऐसा बनेगा।
जैसे ये सेंटेंस अगर मुझे लाइफ में पूछना है कि सर आपका कोई फैमिली मेंबर मुंबई में रहता है क्या, तो ये लाइफ का सेंटेंस है। तो ये क्वेश्चन डस से बनेगा कि डस एनी ऑफ यूर, चलो फैमिली मेंबर्स की जगह फ्रेंड बोल देते हैं कि सर आपका कोई दोस्त मुंबई में रहता है क्या। जैसे हो सकता है या तो किसी दिन आप मुंबई में गए, आप मुंबई गए और आपको वहां कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने हो सकता है मेरे बारे में बताया, ऐसे कोई बात नहीं कि बोले मैं मंदसौर से हूँ, बोले मंदसौर में तो मेरा फ्रेंड भी है, बोले कौन है, बोले अंकित है, तब आपने ऐसा पूछा। या हो सकता है आपको किसी काम से मुंबई जाना है, तब आप ऐसा पूछ रहे हो सर आपका कोई दोस्त है जो मुंबई में रहता है, तो ऐसा बनेगा। तो डज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स लिव इन मुंबई, लिव इन मुंबई, ऐसा बनेगा कि सर आपका कोई दोस्त मुंबई में रहता है क्या। डज एनी ऑफ योर फ्रेंड, देखो क्वेश्चन के लिए आपका पैटर्न बनेगा एनी ऑफ योर, मतलब कोई, कैसा बनेगा, आपका कोई रिलेटिव, एनी ऑफ योर रिलेटिव्स, आपका कोई फैमिली मेंबर, एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, सर आपका कोई स्टूडेंट, एनी ऑफ योर स्टूडेंट्स, आपके कोई टीचर, एनी ऑफ योर टीचर्स। बस ध्यान रखना है सेंटेंस बनाते समय आपको कौन सा रूल्स फॉलो करना, ये वाला रूल्स फॉलो क्यों करना, रटना थोड़ी है। जब आप बोल रहे हैं कि कोई, तो इसमें डिसाइड ही नहीं हो रहा है कि वो एक से ज्यादा है, और यहां तो आपको पूरा क्लियर दिख रहा है, तो ऐसा बनेगा डज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स लीव, सर आपका कोई दोस्त मुंबई में रहता है क्या। डज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स लिव इन मुंबई। सर आपके कोई रिलेटिव बैंक में जॉब करते हैं क्या। डज एनी ऑफ योर रिलेटिव्स डू अ जॉब इन बैंक। जिसे पॉजिटिव जवाब आपने बनाया, पॉजिटिव कैसे बनेगा यहाँ पे, आपने बोला डज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स लिव इन मुंबई, तो मैंने बोला हाँ मेरा एक दोस्त है जो मुंबई में रहता है, तो यस वन ऑफ माय फ्रेंड्स, यस वन ऑफ माय फ्रेंड्स। अब देखो समझो ध्यान से, चलो यहां तो आपको डस दिख रहा था, आप ऑटोमेटिकली एक्शन में एस लगा लोगे, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से बोलते समय भी ध्यान रखना आपको, जब लाइफ में बोलोगे तो आपको थर्ड पर्सन वाला पैटर्न फॉलो करना है, और डस का जवाब जब आप इंग्लिश में देते हो तो एक्शन में लगाते हो एस या ई एस, है ना। तो आपको अपनी तरफ से पॉजिटिव बोलने में ध्यान रखना है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स लीव्स इन मुंबई। जिससे मुझे एक बोलना है कि मेरे एक अंकल बैंक में जॉब करते हैं, तो मैं ऐसा बोलूंगा वन ऑफ माय अंकल्स डज अ जॉब इन बैंक, ऐसे बोलना है, डू अ जॉब नहीं, डज, थर्ड पर्सन वाला रूल्स फॉलो करना है। क्यों, क्योंकि आगे वन लिख रखा है। मैंने बोला कि मेरी एक सिस्टर जो है सर वो है ना मेडिकल स्टोर चलाती है, तो वन ऑफ माय सिस्टर्स रन्स अ मेडिकल स्टोर। मुझे बोलना है कि मेरे एक टीचर स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हैं, वन ऑफ माय टीचर्स टीचर्स स्पोकन इंग्लिश। सर मेरा एक दोस्त स्पोकन इंग्लिश अच्छी बोलता है या इंग्लिश अच्छी बोलता है, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स स्पीक्स इंग्लिश वेल। मेरा एक दोस्त जो है सर वो बहुत तेज कार चलाता है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स ड्राइव्स रेश। अब लाइफ से लेकर जितने पैटर्न है आपको ध्यान रखना है। जैसे मुझे ऐसा बोलना है कि मेरे एक दोस्त के पास मर्सिडीज है, तो पैटर्न तो आएगा वन ऑफ माय फ्रेंड्स। अब देखो यहां कॉन्सेप्ट क्या है, या तो हैव बोलोगे या फिर हैज बोलोगे। हैव किसके साथ, कि आई यू वी और दे के साथ। हैज किसके साथ, कि ही शी और इट के साथ पॉजिटिव में। तो ऐसा बनेगा कि मेरे एक दोस्त के पास मर्सिडीज है, तो हैज अ मर्सिडीज बोलना है, हैव नहीं बोलना है। तो ऐसा बनेगा वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज अ मर्सिडीज। सर मेरे एक दोस्त के पास है ना रॉयल इनफील्ड है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज अ रॉयल इनफील्ड। मेरे एक दोस्त के पास आईफोन 17 है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज एन आईफोन 17। गॉट माय पॉइंट। ऐसे बोलना है। लाइफ के जितने भी पैटर्न हैं जो भी है, जैसे कंपल्सन है तो मजबूरी में हम क्या करते हैं, लाइफ की बात कर रहा हूं, हैव टू लगाते हैं, और थर्ड पर्सन के लिए हैज टू लगाते हैं। किसी को ये सारी चीजें सीखना है तो आप पुराने वीडियोस जाकर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा, वहां मैंने सब बना रखे। अब मुझे अगर ऐसा बोलना है मुझे कि सर मेरे एक फैमिली मेंबर को एवरी डे 4:30 बजे उठना पड़ता है, तो वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स
हैज टू गेट अप एट 4:30 एवरी डे। जैसे मैंने किसी को बोला कि मेरा बेटा या मेरा जो ब्रदर है वो मुंबई में रहता है, माई सन लिव्स इन मुंबई या माई ब्रदर लिव्स इन मुंबई। तो आपने बोला सर फिर उनके साथ कौन रहता है, हु लिव्स विथ हिम, आपके ब्रदर के साथ कौन रहता है, हु लिव्स विथ योर ब्रदर। तो मैंने बोला कि एक्चुअली एक फैमिली मेंबर को हमेशा उनके साथ रहना पड़ता है। अब मतलब ये फिक्स नहीं है कि कौन रहता है, बट एक फैमिली मेंबर। तो मैंने बोला कि हमारा एक फैमिली मेंबर उनके साथ हमेशा रहना पड़ता है, तो वन ऑफ आर फैमिली मेंबर्स, हमारा बोल दिया ना, मेरे की वजह कोई बात नहीं, वन ऑफ आर फैमिली मेंबर्स हैज टू लीव इन मुंबई, या वन ऑफ आर फैमिली मेंबर्स हैज टू लीव विथ हिम, ऐसे बन जाएगा कि उसके साथ रहना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब लाइफ में जो जो पैटर्न आपने पढ़े, लाइक टू, लव टू, वांट टू, नीड टू, सारे आ जाएंगे। आई नो हाउ टू एक्शन, ये सर मेरे एक दोस्त को कार चलाते आती है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स नोज, KNOWS, नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। सर मेरे एक दोस्त को अच्छे से कंप्यूटर चलाते आता है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स नोज हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर वेल। तो ऐसे सेंटेंस हमें बनाना है, ये चीज ध्यान। लाइफ के जितने भी पैटर्न्स आपने पढ़े ये लाइफ है। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव में ये पैटर्न यूज होता है, नन ऑफ माय, नन ऑफ माय, ऐसे बोलेंगे। जब हम बोलते हैं ना सर मेरा एक कोई दोस्त नहीं, जैसे मैंने बोला कि मेरा कोई फैमिली मेंबर जॉब में नहीं है सर, मेरा कोई दोस्त जो है सर फॉर एग्जाम्पल वो मुझे मेरा कोई दोस्त मुझे कॉल नहीं करता है, मेरा कोई भी दोस्त मुझे कॉल नहीं करता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, सब करते हैं, आई हैव अ गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे। तो मैंने बोला कि मेरा एक दोस्त, सॉरी, मेरा कोई दोस्त मुझे कॉल नहीं करता है, मेरा कोई फैमिली मेंबर सर विदेश में नहीं रहता है, मेरा कोई भी फैमिली मेंबर जॉब नहीं करता है। तो मेरा कोई भी फैमिली मेंबर जॉब नहीं करता है, मतलब फैमिली का कोई मेंबर नहीं करता है, तो ऐसा बनेगा नन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स। मेरा कोई दोस्त नहीं, जैसे मैंने बोला मेरा कोई भी दोस्त इंजीनियर नहीं है, तो नन ऑफ माय फ्रेंड्स इज से बोलना पड़ेगा, नन ऑफ माय फ्रेंड्स इज एन इंजीनियर। जैसे मैंने बोला कि मेरा कोई फैमिली मेंबर अनियन नहीं खाता है, मेरा कोई भी फैमिली मेंबर अनियन नहीं खाता है, तो नन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स टेक्स अनियन, टेक्स बोलना पड़ेगा, लाइफ का सेंटेंस है। अभी आपको ध्यान रखना है, अभी वैसे मैंने खाली इतनी सी बात करी, एक तो लाइफ की और एक ये, इसमें भी अभी पूरी बात नहीं करी, तो ये ध्यान रखना है कि मेरा कोई फैमिली मेंबर सर श्रावण में अनियन नहीं खाता, अभी श्रावण चल रहा है, तो नन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स टेक्स अनियन इन श्रावण। वैसे मैं जैन हूं, तो जैन में ऐसे बहुत सारे लोग, सारे जैन तो नहीं बोलूंगा, अब जमाना अलग हो गया है तो ऐसा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे जैन जो पुराने और नए भी, ऐसा है कि जो 4 महीने का चतुर्मास होता है उसमें नहीं खाते, कुछ तो आजीवन नहीं खाते हैं। जैसे माय मदर नेवर टेक्स अनियन, गार्लिक, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रिंजल, पम्पकिन, शी हैज नेवर टेस्टेड, अपने जीवन में टेस्ट ही नहीं किया। वो सूर्यास्त के बाद खाना भी नहीं खाती, शी नेवर टेक्स फूड आफ्टर इवन सनसेट, खाते नहीं वो लोग, वो आज से नहीं, उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया है। इट्स ओके, दे आर यूज्ड टू इट, हैबिचुअल है वो। तो ऐसे बोलेंगे कि अच्छा, नन का मतलब होता है नो वन, नो वन होता है तो मर्ज करते ना तो नन बन जाता है, नन ऑफ माय फ्रेंड्स, मतलब मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई भी दोस्त नहीं, तो नेगेटिव बनेगा नन ऑफ माय। अब जैसे मुझे जिस जिस पैटर्न में बनाना उस पैटर्न में बात करेंगे। जैसे मुझे बताना कि सर मेरा कोई फ्रेंड डॉक्टर नहीं है, तो ऐसे बोलेंगे नन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, ऐसा बनेगा। मेरा कोई भी मेंबर जॉब नहीं करता, मेरा कोई फैमिली मेंबर जॉब नहीं करता है, नन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स डज जॉब। समझो, देखो ये नन जो है ये नेगेटिव ही है, तो अलग से नॉट नहीं लगाना है। आई बस, मेरा आज सर कोई फ्रेंड सर नहीं आया है, मेरा आज कोई भी दोस्त नहीं आया है, तो नन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज कम टुडे। अब देखो मैं आपको लाइफ के एग्जाम्पल दे दिए मैंने, मैं आपको प्रोग्रेस के एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एमिजार के साथ तो नॉन एक्शन के एग्जाम्पल दिए, जैसे मुझे ऐसा बोलना है कि सर मेरा कोई दोस्त है ना, चलो पहले पॉजिटिव से बनाते हैं।
मुझे बोलना है कि मेरा एक दोस्त एमबीए कर रहा है, तो ऐसे बोलेंगे वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज डूइंग एमबीए या परस्यूइंग एमबीए। ठीक है। मुझे बोलना है कि मेरा एक दोस्त है सर जो इंदौर जा रहा है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज गोइंग टू इंदौर। ठीक। अब हो सकता है मेरे स्कूल से कोई टूर जा रहा है और मेरा कोई दोस्त नहीं जा रहा है, तो नन ऑफ माय फ्रेंड्स इज गोइंग, मेरा कोई दोस्त नहीं जा रहा है सर, तो ऐसे बनेगा। बात समझ में आ रही है? ये सेंटेंस हमें बनाते समय ऐसे ध्यान रखना है। तो प्रोग्रेस में आप क्या लगाओगे? इज। क्या लगाओगे? इज। लाइफ में देखो क्वेश्चन तो डस से बनेगा, नेगेटिव में नहीं बनेगा। यहां पे नेगेटिव में डस नहीं आएगा। लाइफ में क्या होगा? देखो लाइफ का सेंटेंस नेगेटिव बनाते तो अपन बोलते हैं डस नॉट। अब नॉट जब लगा नहीं पा रहे हैं डस के साथ, तो समझना जब नॉट नहीं लगा रहे तो डस भी नहीं आएगा लाइफ में, डायरेक्ट एक्शन में एस लगेगा, ई एस लगेगा। बाकी जगह आएगा, जैसे प्रोग्रेस में नेगेटिव में इज लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो एस ई एस नहीं आएगा। फिनिश में हैज लगाना पड़ेगा, पास्ट प्रोग्रेस में वॉज लगाना पड़ेगा। लेकिन दो जगह ध्यान रखना है, एक तो लाइफ में डस और एक पास्ट में डिड। जब यहां आप सेंटेंस बनाओगे तो यू हैव टू टेक केयर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव बनाओगे तो जब नन बोल रहे हैं तो हम नॉट नहीं लगाते हैं, नॉट नहीं लगाते तो डू, डस और डीड ऐसे टाइम वर्ड है कि जब इनके साथ नॉट नहीं लगाते ना नेगेटिव सेंटेंस में, तो फिर नेगेटिव में इनको यूज भी नहीं करते, यूज भी नहीं करते। जैसे ये नन ऑफ हो या नेवर हो, दोनों के साथ ध्यान रखना है। ओके। जैसे एक सेंटेंस बनाता हूं, देखो बोर्ड पे। एक तो मुझे बोलना है कि सर मैं चाय नहीं पीता हूं, आई डू नॉट टेक टी। ठीक है। और एक मुझे ऐसा बोलना है कि सर मैं चाय कभी नहीं पीता हूं, तो यूजुअली कभी नहीं को हम क्या बोलते हैं? नेवर। नेवर कैसे बनाए? इन दो वर्ड्स से मिलकर, नॉट प्लस एवर। इनको जब मिलाते हैं तो नेवर बनता है। क्यों? नेवर का मतलब क्या है? कभी नहीं, कभी नहीं। तो नॉट प्लस एवर बिकम्स नेवर। अब आपने नेवर लगा दिया तो क्या नहीं लगा पाओगे? जब आप नॉट नहीं लगा पाओगे तो फिर डू का कोई रोल नहीं बचता है यहाँ पे। आई डू नेवर नहीं बोल पाएंगे यहाँ पे, तो ऐसा बनेगा कि मैं चाय कभी नहीं पीता हूं, आई नेवर टेक टी। ऐसा वहां भी ध्यान रखना नन ऑफ के साथ। ओके। ऐसे थर्ड पर्सन के लिए बनाओ। जैसे मुझे बोलना है फॉर एग्जाम्पल कि सर वो टाइम से नहीं आता है, सर समय से नहीं आता है, ही डज नॉट कम ऑन टाइम। ऐसा बोलोगे। अब मुझे ऐसा बोलना कि सर वो कभी आता ही नहीं टाइम से, मतलब आज दिन तक नहीं आया है वो, तो हमें नेवर से बनाना पड़ेगा, तो बनेगा ही नेवर। ही नेवर। अब देखो यहां भी नॉट नहीं लगाया तो क्या नहीं लगाया? डू। तो यहां भी नॉट नहीं लगाओगे तो क्या भी नहीं लगाओगे? डस। अब डस नहीं लगाओगे तो यहां ध्यान रखना, फिर इस एक्शन में इस लगाकर बोल, ही नेवर कम्स ऑन टाइम, ही नेवर कम्स ऑन। तो लाइफ में ध्यान रखना, ऐसे पास्ट में भी ध्यान रखना। पास्ट में अगर ऐसा बोलते कि आपने कोई काम नहीं किया, तो आप बोलते आई डिड नॉट एक्शन। लेकिन अगर ऐसा बोलते कि सर मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया, आज तो खाया है, जैसे हो सकता है आज मैंने पहली बार पिज्जा टेस्ट किया है, इससे पहले तो मैंने बोला सर मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया पिज्जा, आई नेवर। अब देखो नेवर बोला है तो नॉट तो नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा तो डीड का भी रोल नहीं रहेगा, आई डिड नेवर नहीं, तो फिर एक्शन का सेकेंड फॉर्म बना देना, तो बनेगा आई नेवर टुक पिज्जा बिफोर दिस, या आई नेवर टुक पिज्जा अर्लियर। ऐसा बोल देंगे वहां पे, है ना? तो ये तीन जगह ध्यान रखना, एक तो लाइफ में दो और पास्ट में तो एक ही। बाकी सारे टाइम वर्ड आपको लगाना पड़ेंगे, हैव, हैज, विल, है ना, शुड, सब लगाना पड़ेंगे, क्योंकि वो लगाना जरूरी है। ये तीन ऐसे टाइम वर्ड है जहां कोई इश्यू नहीं, मतलब यहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सॉरी यहां ध्यान रखना पड़ेगा जब आप नेवर यूज करो। तो ऐसे यहां पे नन ऑफ के साथ भी ध्यान रखना, जैसे आप लाइफ में बोलोगे ना कि नन ऑफ माय फ्रेंड्स, अब नन बोल दिया, नन का मतलब क्या? नो वन। नन इज इक्वल टू नो वन, कोई नहीं। नो वन कैसे बना है पता आपको?
नो का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? नो का मतलब होता है नॉट प्लस एनी, नॉट प्लस एनी, पीछे क्या लिखा हुआ? वन। तो ये ऐसा होता है, नो वन का मतलब होता है नॉट एनी वन, नॉट एनी वन। जैसे हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं नथिंग, नथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। देखो इंग्लिश में नो इज इक्वल टू होता है नॉट एनी, तो नो, नो इज इक्वल टू क्या? नॉट एनी। तो नथिंग का मतलब क्या है? ये नॉट एनी हो गया, पीछे से क्या आ गया? थिंग। तो एक छोटी सी एरर सिखाता हूं मैं आपको। अगर कहीं भी नो से लेकर कोई नेगेटिव सेंटेंस बना हुआ है, तो उस सेंटेंस में आप ना तो कभी नॉट लगा सकते हो, ना एनी लगा सकते हो। ये एरर है नो के साथ की, कि ना तो नो के साथ आप नॉट, क्योंकि नो है तो बिल्कुल नॉट तो नहीं लगाओगे आप, लेकिन नो के साथ कभी एनी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि नो में ही नॉट और एनी हिडन होता है। नो का मतलब ही यही है, नो इज इक्वल टू नॉट एनी। नो का मतलब है कोई या कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ नहीं, ऐसा होता है। तो नॉट एनी इज इक्वल टू नो। तो नो के साथ एरर है कि एनी नहीं आता है, नॉट के साथ आ जाएगा। नहीं नहीं। अब नो वन, नथिंग, नोवेयर, तो ये जो वर्ड है ना ऐसे बना, देखो नो इज इक्वल टू क्या? नॉट एनी। तो नथिंग इज इक्वल टू नॉट एनीथिंग, नो वन इज इक्वल टू नॉट एनी वन। नॉट एनी वन मतलब कोई नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन। एनी वन मतलब कोई, नॉट अने नहीं। तो ये ऐसे हैं। ओके, ये छोटी छोटी चीजें हमें यहां पे समझना है, बहुत सिंपल सी बात। तो नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज इट, इट मीन्स नो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, नॉट एनी वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो जब इसमें नॉट है तो नॉट नहीं लगाना है। तो लाइफ में ध्यान रखना है, लाइफ में जब आप बनाओगे तो इसके साथ क्या करोगे? एक्शन में ही एस या एस लगाओगे। फिर प्रोग्रेस में बनाओगे तो ईज लगाना जरूरी है और एक्शन में आईएनजी लगाना जरूरी है। फिर फिनिश में बनाओगे तो हैज लगाना और एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाना। फिर आप वर्क इन प्रोग्रेस पास्ट में बनाओगे तो वॉज लगाना और एक्शन में आईएनजी लगाना। लेकिन जब ओनली पास्ट बनाओगे तो देखो डीड आपका टाइम वर्ड है तो डीड नहीं आएगा, तो डायरेक्टली एक्शन का सेकेंड फॉर्म। लेकिन फ्यूचर जब बनाओगे तो विल लगाना पड़ेगा और पीछे एक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला कि सर मेरा कोई दोस्त है ना, मेरा कोई भी दोस्त स्मोक नहीं करता, बहुत अच्छी बात है। नन ऑफ माई फ्रेंड्स स्मोक्स, स्मोक एक्शन है, एस लग जाएगा स्मोक्स। सर मेरा कोई भी दोस्त नहीं आ रहा है तो मैं क्यों आऊं? व्हाई शुड आई कम? नो वन, सॉरी, नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। सपोज स्कूल से या कहीं से कोई टूर गया है और उसमें आपका कोई दोस्त नहीं गया इसलिए आप नहीं गए, तो आप बोलेंगे नन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज गॉन, हैव गॉन नहीं, has gone। सर मेरे किसी दोस्त ने एमबीए नहीं किया है, मेरे किसी भी फ्रेंड ने एमबीए नहीं किया है। नन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज डन एमबीए। मैंने बोला कि सर जब मैं वहां गया ना तो वहां सर कोई भी है ना खाना नहीं खा रहा था, जब मैं पहुंचा तो मैंने भी नहीं खाया। तो मैंने बोला कि, या फिर मैंने बोला फॉर एग्जांपल कि सर वहां पे जितने भी फ्रेंड्स थे उसमें से मेरा कोई भी फ्रेंड जो है वो सर कोई भी खाना नहीं खा रहा था, तो नन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज स्टैकिंग फूड। मेरा कोई भी दोस्त है ना मैच नहीं देख रहा था, नन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज वॉचिंग मैच। अब फ्यूचर में तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मैंने बोला सर मेरा कोई दोस्त नहीं जाएगा इसलिए मैं भी नहीं जाऊंगा, नन ऑफ माई फ्रेंड्स विल गो। लेकिन पास्ट में बोलना है तो पास्ट में फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टली एक्शन का सेकंड फॉर्म, मान लो स्कूल से टूर गया और टूर वापस आ गया, आपने बोला सर आप टूर पे क्यों गए? नहीं, मैंने बोला एक्चुअली मेरा कोई दोस्त नहीं गया था इसलिए मैं नहीं गया, तो नन ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट, वेंट। तो दो जगह, एक तो लाइफ में और एक पास्ट में ध्यान रखना है। यहां पे डज है तो डज नहीं आता है, यहां पे डीड है तो नहीं आता क्योंकि नन में नॉट है। और डू, डज और डीड के साथ जब नॉट नहीं आता तो फिर इनको नहीं लगाते, और इनको नहीं लगाते हैं तो चेंजेस एक्शन के साथ कर देते। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव में कोई इश्यू नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस जब आप बनाओगे इन सब के साथ तो ऐसे बन जाएगा। मैं बोर्ड पे एक एक फॉर्मूला लिख देता हूं। जैसे मुझे बोलना है कि मेरा एक दोस्त, मैं एक लिख रहा हूं तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स। लाइफ में बनाओगे तो एक्शन में एस या एस आ जाएगा।
प्रोग्रेस में बनाओगे तो ईज आ जाएगा और एक्शन में आईएनजी आ जाएगा। फिनिश में बनाओगे तो हैज आएगा और एक्शन का थर्ड फॉर्म आएगा। पास्ट में प्रोग्रेस बनाओगे तो वॉज आएगा और एक्शन में आईएनजी आएगा। बट फ्यूचर में तो केवल विल आएगा और एक्शन आ जाएगा। पास्ट में केवल एक्शन का सेकेंड फॉर्म आएगा, पॉजिटिव में तो डिड आता ही नहीं है। और भी जगह आपको पता है क्या क्या है, जैसे मुझे बताना कि सर मेरा एक दोस्त मुंबई में रहता है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स लिव्स इन मुंबई, मेरा एक दोस्त जो है वो मुंबई जा रहा है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज गोइंग टू मुंबई। सर मेरा एक दोस्त मुंबई गया हुआ है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज गॉन टू मुंबई। मेरा एक दोस्त मुंबई जा रहा था, वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज गोइंग टू मुंबई। मेरा एक दोस्त मुंबई जाएगा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स विल गो टू मुंबई। और मेरा एक दोस्त मुंबई गया था, वन ऑफ माय फ्रेंड्स वेंट टू मुंबई। देखो वेंट टू मुंबई और हैज गॉन टू मुंबई का बोलना, हैज गॉन टू तब बोलना है जब आपका कोई दोस्त मुंबई गया है और अभी भी मुंबई है, और वेंट टू तब बोलना है जब वो मुंबई से वापस आ गया है। ये ध्यान रखना। तो ऐसे हमें पैटर्न्स बनाना है, ऐसे बोलना है। क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, लाइफ में बनेगा डस से, डस एनी ऑफ योर फ्रेंड्स। अब देखो डस लगा दिया ना तो पीछे ओनली एक्शन आएगा, कैसे बनेगा, सॉरी। प्रोग्रेस में बनाओगे तो बनेगा इज, बीच में तो यही चलेगा एनी ऑफ योर फ्रेंड, लेकिन प्रोग्रेस है तो एक्शन में आईएनजी आ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। फिनिश में बनाओगे तो हैज से बनेगा, और हैज से बनाओगे थर्ड फॉर्म। पास्ट में प्रोग्रेस में बनाओगे तो वॉज से बनेगा, लेकिन एक्शन में आईएनजी है। केवल पास्ट में बनाओगे तो डिड से बनेगा, एक्शन आएगा। फ्यूचर में बनाओगे तो विल से बनेगा, एक्शन आएगा। शुड से बनाओगे तो भी एक्शन आएगा, कैन से बनाओगे तो भी। ये चार जगह ध्यान रखना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपको ऐसा पूछना है कि सर आपका कोई दोस्त जॉब करता है क्या, डज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स डू अ जॉब। सर आपका कोई दोस्त जो है सर वो जॉब कर रहा है क्या बैंक में, इज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स डूइंग अ जॉब इन बैंक। या सर आपका कोई दोस्त है क्या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, इज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्या सर आपके किसी दोस्त ने एमबीए करा है, हैज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स डन एमबीए। सर आपका कोई दोस्त 2 दिन पहले इंदौर जा रहा था क्या, हो सकता है आपको ट्रेन में मिला हो, तो आप ऐसा पूछ रहे हो वॉज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स गोइंग टू इंदौर बिफोर 2 days। सर आपका कोई फैमिली मेंबर 2 दिन पहले सर इंदौर जा रहा था क्या, वॉज एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स गोइंग टू इंदौर बिफोर 2 days। गॉट माय पॉइंट। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये हो गया नेगेटिव। तो बहुत काम का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग इस चीज का बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू गाइस, टेक केयर।